Good evening, students. We will discuss about the top 10 questions of pharmacy for government pharmacist exam. First one is which schedule of the drug and cosmetic act deal with the prescription only medicine. कौन से शेड्यूल के अंदर आपकी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी जाती है? शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल वाई. सबको पता है जो शेड्यूल एच होता है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का होता है, और शेड्यूल जी जो कि मेडिकल सुपरविजन के अंदर हम लेते हैं, ठीक है, और वाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर नोन फॉर. जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? आयुर्वेदिक के लिए, हैबिट फॉर्मिंग के लिए, एक्सटर्नल के लिए, हर्बल के लिए. क्योंकि जो शेड्यूल एक्स होता है ये नार्कोटिक ड्रग्स के लिए होता है और साइकोट्रोपिक ड्रग्स के लिए होता है. तो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है ये, तो उनके लिए हम शेड्यूल एक्स ड्रग्स यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल एम रिलेट टू. एम जो शेड्यूल होता है ये कौन से यूज करता है? ड्रग लेबलिंग से, जीएमपी से, लाइसेंसिंग से, आयुर्वेदिक से. तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इससे हमारा जो शेड्यूल एम होता है वो लिंक्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. शेड्यूल H1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल H1 जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है, ठीक है, इनके लिए कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और आपकी एंटीबायोटिक्स के लिए हम H1 शेड्यूल यूज़ करते हैं. और इनके पास क्या होता है कि एक जो रेड बॉक्स होता है जिसमें RX का सिम्बल होता है और वार्निंग साइन होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम नहीं ले सकते. नेक्स्ट वन है विच शेड्यूल रिलेट टू क्लिनिकल ट्रायल. क्लिनिकल ट्रायल हमारा शेड्यूल वाई के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग के लिए अप्लाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नसैड. नसैड का कौन सा एग्जाम्पल है? सबको पता है यहाँ पे आइबुप्रोफेन जो हमारी ड्रग होती है ये मोस्टली यूज आपकी क्या है? नसैड कैटेगरी की नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है आइबुप्रोफेन. नेक्स्ट विच ऑर्गन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म. ड्रग के मेटाबॉलिज्म में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? तो इनमें से क्या होता है? लीवर, क्योंकि लीवर के अंदर फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन होती है और एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई. पीपीआई क्या होता है यहाँ पे? आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. जो ड्रग आपकी स्टमक के एसिड को कम कर देगी प्रोडक्शन को, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. जैसे कि ओमेप्राजोल होगी, रैबिप्राजोल होगी, जो खाली पेट के कैप्सूल्स होते हैं. नेक्स्ट वन विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायोलेबिलिटी. इनमें से कौन सा रूट है जिसकी बायोलेबिलिटी 100% है? बायोलेबिलिटी सबसे पहले देखिए कि बायोलेबिलिटी क्या होती है. अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मान लो आपने 100 mg ऑफ ड्रग ली है किसी भी रूट से, उसमें से कितनी mg आपकी ड्रग ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन में गई है, उसको हम बोलते हैं बायोलेबिलिटी, ठीक है. तो अगर मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे आईवी रूट की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आईवी में हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही डिजोल्व करते हैं ड्रग को, तो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह वो नहीं होता, और आपकी ड्रग की जो 100% बायोलेबिलिटी हम मानते हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन में चली गई. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइटामिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उसके लिए कौन सा वाइटामिन हम यूज़ करते हैं प्रिवेंट करने के लिए? B6, C, फॉलिक एसिड एंड D. तो फॉलिक एसिड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ बेबी होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें दिया जाता है बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के डिसफंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.